सर, आज आप कब्रिस्तान का दौरा किया, आपके कामों का जायज़ा लिया, ये कितने काम हैं और कौन कौन से काम होने वाले हैं? आज इस वक्त हम लोग बड़ा कब्रिस्तान मालेगांव में है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए का बजट हमें मिला था। मालेगांव के जितने कब्रिस्तान हैं उन तमाम कब्रिस्तानों में जो जो काम है उन कामों को ले करके उसका एस्टीमेट बना करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो उसमें से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली। वो 2 करोड़ रुपए जो है हम लोग कई कब्रिस्तानों में जो वहाँ की बुनियादी ज़रूरियात थी उस पर हमने खर्च करने का प्रोग्राम बनाया। आयशा नगर कब्रिस्तान में हमने जनाजा हाल की तामीर की और उसी के साथ जो है शब बारात से पहले आयशा नगर कब्रिस्तान में एलईडी लाइट को भी हमने एलईडी लाइट और कुछ खंभे वगैरह लगाए। बड़े कब्रिस्तान के अंदर हमने 70 लाख रुपए का बजट दिया और 70 लाख रुपए के इस बजट के अंदर मेन जो रोड है मस्जिद हमीदिया मेन गेट से ले करके अमीन इशरत हाल यहाँ जो गेट है यहाँ तक हमने रोड की तामीर का प्रोग्राम दिया। और इसी तरह यहाँ मेन रोड से जो नया जनाजा हाल है उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद तक, वहाँ ये रोड भी हमने दिया है। और इसी के साथ जो है शब बारात से पहले हमने तकरीबन 138 लाइट लगाने का प्रोग्राम था। उसमें से कुछ लाइट लग गए हैं, थोड़े बहुत लाइट बाकी रह गए हैं, वो लाइट भी इंशाल्लाह हम लोग लगाएंगे। इसी तरह जो है बड़े कब्रिस्तान की दीवार एक साइड से गिर गई थी, उस दीवार की तामीर भी हमने की ताकि कब्रिस्तान की बेहुरमती ना हो और जानवर वगैरह अंदर दाखिल ना हो, तो वो दीवार की तामीर भी हमने की है। ऐसे 70 लाख रुपए का बजट इस कब्रिस्तान में देना तय है। आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ जनाजा हाल की तामीर भी करेंगे। जनाजा हाल की तामीर का मुतालबा बड़े कब्रिस्तान के ट्रस्ट ने किया है। उस सिलसिले के अंदर जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को पूरा करके इंशाअल्लाह जनाजा हाल की तामीर भी करेंगे। बात कैसी है कि सियासत में इख्तिलाफात कभी ख़त्म नहीं होते। सियासत में ऐसा है कि आप अगर ताज महल भी बना के देंगे, लाल किला भी बना के देंगे और बड़े से बड़ा काम करके देंगे तो जो हम मुखालिफिन है वो उसमें कीड़ा निकालेंगे। और ये होता है। एक औरत थी, उसका शौहर बड़ा नेक बुज़ुर्ग आदमी था, लेकिन वो बीवी उसको मानती नहीं थी। वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी तुम बड़े बुज़ुर्ग बने फिरते हो, अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। तो वह अल्लाह के बंदे ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी ये करामत अता कर, ये कायल तो हो जाए। अल्लाह ने करामत दे दी। वो बुज़ुर्ग हवा में उड़ते हुए शहर पर आए और हवा में चक्कर लगा रहे थे। पूरा शहर निकल करके देख रहा था। शोर हुआ तो ये बीवी भी निकल करके देख रही थी। जब शाम को वो घर आए तो बीवी कहने लगी आज एक अल्लाह वाले को देखा, वो हवाओं में उड़ रहा था। तो उसने कहा देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले ये वही नाचीज़ था? बोले जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो इस तरह के कामों के लिए एक कोड होना चाहिए। वो कोड ये जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो सियासत में इख्तिलाफ हमेशा बाकी रहता है। जिस दिन सियासी तौर पर अगर किसी ने किसी दूसरी पार्टी के काम को सराहा और कबूल कर लिया तो ये उसके लिए सुसाइड के मुतरादिफ होता है। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं ये काम क्वालिटी में हो रहा है और मालेगांव की तारीख के अंदर आला बना करके 24 घंटा उसमें पानी रहे ताकि ये काम मजबूत और पायदार हो। हमने ठेकेदारों के साथ ये शर्त रखी है, काम क्वालिटी में भी चाहिए और क्वालिटी में होने के साथ साथ आला बना करके पानी भी भरना रहेगा। रोड जो बनेगा ये जो है सारन खेड़े की रेती में बनेगा और ये जो गिरिड में बनाए थे ठेकेदारों से हमने कहा है कि वो हमारे काम में वो चलेगा नहीं। अगर तुमको समझ में आता हो तो काम का ठेका लेना, नहीं समझ में आता हो तो ठेका नहीं लेना। हम बग़ैर सारन खेड़े रेती के काम करने नहीं देंगे। अभी आप पीछे देख लोगे रेती कैसी रखी हुई है, आप उसका भी अगर फ़ोटो ले लोगे तो अच्छा रहेगा। तो हो गया ये SM खलील हाई स्कूल है जिसके कंपाउंड में हम लोग खड़े हैं। इससे लग कर के मोहम्मदाबाद का महल्ला है। ये वो एरिया है कि यहाँ से पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं। महल्ले के लोग गंदे पानी की निकासी को लेकर के बहुत परेशान हैं।
सूरत हाल ऐसी है कि बारिश के दिनों में तो इनके घरों में पानी भरता था, लेकिन बारिश के अलावा भी अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि गंदे पानी की निकासी का कोई रास्ता ना होने की वजह से जुमा वगैरह जब आता है या जिस दिन नल आता है पानी का इस्तेमाल बढ़ता है तो ये पूरे महल्ले की जो है गटर भर करके उबल पड़ती है और रोड रास्तों के ऊपर पानी भर जाता है। मज़ीद बोलते हैं मरे पर 100 दुर्रे। महल्ले के लोग एक दूसरे की दुश्मनी में कहो या एक दूसरे को किसी वजह से नापसंद करते होंगे, लोगों ने अलग अलग जगहों पर गटर बंद कर दिए तो पीछे का पानी आगे ना आए, ऐसे हालात हो गए। तो हर दिन जो है यहाँ पंप लगा करके, गाड़ी लगा करके पानी खींच करके उसको फेंका जाता है। अब इस तरह सूरत हाल बन गई है कि पूरे महल्ले के अंदर पानी जमा हो जाता है और वो पानी के निकासी का कोई रास्ता ना होने की वजह से हालात कुछ इस तरह के हो गए कि हर गली के अंदर गंदा पानी खड़ा हो गया है। घर वालों को अगर आना जाना हो तो गंदे पानी में से आना जाना पड़ता है। और यही शिकायत लेकर के ख़वातीन घर पर आई थी तो मैंने जो है ये अमानतुल्लाह हैं और अतीक सर है, इनको बुला लिया था और हम लोगों की इस काम को करने के लिए जो जद्दोजहद और कोशिश थी और ज़िम्मेदारान हाई स्कूल के ज़िम्मेदारान से जो हमारी मुसलसल मुलाकात और मीटिंग हो रही थी वो सारी तफसीलात हमने उनके सामने रखी और उनसे मैंने कहा कि इत्तेफाक ये कहिए कि उन लोगों ने अब काम करने की इजाज़त दे दी है और आप लोग आए हो। इंशाअल्लाह हम लोग सनीचर से काम शुरू करेंगे। तो हमने सनीचर से काम शुरू कर दिया और आधे से ज़्यादा काम हो गया। मैंने गंदे पानी के निकासी के लिए 30 लाख रुपये का फ़ंड दिया था। 10 लाख रुपये का फ़ंड महल्ले में रोड वगैरह बनवाने के लिए दिया था। अब 30 लाख रुपये के काम में नाला कुछ ओपन बनना था और कुछ जो है ईदगाह के एहतराम और स्कूल के पेश नज़र पाइप अंडरग्राउंड डाल करके जगह जगह चेम्बर बना करके पानी की निकासी का नज़्म किया है। तो अंडरग्राउंड पाइप के लिए जो है वो काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह नीचे कंक्रीट का जो बेड है लाइन लेवल ले करके वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद पाइप डालना शुरू कर देंगे और इंशाअल्लाह 15-20 दिन के अंदर हमारा काम पूरा हो जाएगा। शिकायत लेकर के आई थी, तकाज़ा लेकर के आई थी और आज इस वक्त जब हमने काम शुरू कर दिया और काफ़ी काम हो गया है तो वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी। मुझे ये बात अच्छी लगी, वरना आम तौर पर होता ये है कि लोग शिकायतें तो करने के लिए आते हैं और जब काम हो जाता है तो शुक्रिया भी नहीं बोलते। ये माएँ और बहनें जो महल्ले की हैं, काम शुरू हो जाने की वजह से वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई। मुझे अच्छा लगा, काम पूरा हो जाएगा तो मुझे और खुशी होगी। किया था इन्हीं लोगों ने, लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं हो पाया। उसके बाद अभी आप आए, आपने काम शुरू हुआ, काम मुकम्मल हो जाएगा। क्या ये लोगों के साथ में एक सियासी दांव खेला जाता है? ये लोग अपने ये मालेगांव की बदनसीबी है, मालेगांव की बदनसीबी है। लोग सियासी पार्टियां, उनके लीडरान लकड़ी का लड्डू देते हैं लोगों को और लोग ये समझ करके ले लेते हैं कि ये लड्डू है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना वो खा सकते हैं ना फेंक सकते हैं। यहाँ की सूरत हाल भी ऐसी ही थी। कुछ सियासी पार्टियों ने आ करके इनको लकड़ी के लड्डू बताए थे, इन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। जाहिर बात है ज़रूरतमंद है, उन्होंने इस्तकबाल किया कि इनके ज़रिए से काम हो जाए, लेकिन काम उनके ज़रिए से हो नहीं सका। ये सआदत हमारे हिस्से में लिखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं।